हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक केस स्टडी सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें एक दिया गया है। किसी शाम को अनिल इंडिया गेट गया। उसने जमीन पर खड़े होकर इंडिया गेट के शीर्ष को देखा। और इंडिया गेट को कैसे दिखाया गया है इस फिगर में देखिए, ए बी द्वारा और अनिल की स्थिति को सी द्वारा दिखाया गया है। Anil went to India Gate in one fine evening. He observed the top of India Gate standing on the ground. Position of India Gate is AB and Anil is C. तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम अपनी इस फिगर के अकॉर्डिंगली ये जो हमें पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इनके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज ए, देखिए पहले आप x देखेंगे इसका, दिस इज -5 और फिर ऊपर जा रहा है कितना 4, सो पॉइंट्स बिकम -5 4। ऐसे आप b निकाल लीजिए, b कितना हो जाएगा -5, लेकिन अब की बार नीचे जा रहा है सो इट इज -4। एंड c कितना हो गया हमारा, देखिए c के लिए पहले x देखेंगे, दिस इज 3 एंड -4, सो 3 एंड -4। और एक पॉइंट और दिख रहा है हमें d, दैट इज -1 0। अब हम इसके ऊपर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए कैसे। तो पहला क्वेश्चन है, अनिल और इंडिया गेट के बीच की दूरी बताइए। ये इंडिया गेट आपको दिखाया गया है ना, ये पोजीशन, और शीर्ष के मध्य की दूरी। तो शीर्ष से हमें दूरी निकालनी है, दैट मीन्स हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी बताना है। तो ए के कोऑर्डिनेट देखिए मैंने यहाँ लिख लिए हैं और सी के भी लिख लिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको आता है, व्हाट इज ए सी, देन x में से x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, सो इट इज -5 -3 होल स्क्वायर प्लस देन 4 -4, है ना। एक माइनस उसका अपना है और एक हमें लगाना है। अब इसे केयरफुली हम सॉल्व करेंगे। दिस इज -8 स्क्वायर, 4 + 4 8 स्क्वायर, -8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और 8 स्क्वायर इज आल्सो 64। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, √128। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, √64 × 2। √64 हमें आता है 8 और √2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज 822 यूनिट। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमें बताना है ए सी को पॉइंट डी किस रेशो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो। तो जब भी रेशो का क्वेश्चन होता है हम रेशो को मान लेते हैं कि माना रेशो k:1 है एंड दिस इज अवर सी पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द रेशो बी, माना अनुपात बराबर k:1। ठीक है ना। अब आप अपने अकॉर्डिंगली रेशो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो उसमें हमें क्या करना होता है, इधर का रेशो इस पॉइंट के साथ करते हैं और इसका रेशो इस पॉइंट के साथ जाता है। देखिए फिर -1 किसके बराबर होगा, k × c का चेक करेंगे 3 + 1 × यहाँ से x उठाएंगे -5 एंड अपॉन में k+1। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा -k -1 = 3k -5। अब सॉल्व कीजिए इसे, देखिए एक तरफ आ जाएगा 4k और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 4। दैट मीन्स k = 1। देयरफॉर रेशो क्या बन गया, k:1 था ना, तो इट इज 1:1। करेक्ट आंसर इज सी। और रेशो 1:1 होता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, AC का मिड पॉइंट है डी। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रायंगल किस तरीके का है, ये समद्विबाहु समकोण है या विषमबाहु समकोण है या समद्विबाहु न्यून कोण, आइसोसेलेस एक्यूट एंगल या स्केलेन एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द डिस्टेंसेस, यानी कि AB, BC एंड AC। AC अभी हम निकाल चुके हैं, AC वाज 8√2। अब देखिए आप AB निकाल लीजिए। A के पॉइंट क्या था,
A is -5 and 4 and B is -5 -4। तो बेटा अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला ना भी लगाएं तो देखिए आप डायरेक्ट भी फिगर में से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना ऊपर गए हैं हम, 4 यूनिट, है ना, और नीचे भी कितना आए हैं, 4 यूनिट। माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस में। माइनस इज फॉर शोइंग डायरेक्शंस, कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी पुट द माइनस साइन हियर। अदरवाइज डिस्टेंस कितना हुआ, 4 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट नीचे है, तो ए बी टोटल कितना हो गया, 8 यूनिट। ठीक है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसे चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जो बच्चों को समझ आ गया वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए अब इधर का चेक कीजिए, ये कितना है, ये -5 है, लेकिन अदरवाइज डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट, और इधर कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 3 8 यूनिट। दिस इज आल्सो 8 यूनिट। अब देखिए हमें क्लियर हो गया कि ये कैसा ट्रायंगल है। एक तो यहाँ पे ये राइट एंगल है ना, डिस्टेंस कोई भी हम वो लेते हैं टॉवर लेंगे तो उसका हाइट हमेशा राइट एंगल होगी। अब इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल तो है और दो साइड्स इसकी इक्वल भी आ गई, तो अब हमें पता चल गया ये कौन सा ट्रायंगल है। दिस इज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, सुमेधा अनिल और इंडिया गेट के बीच में खड़ी है। तो अनिल यहाँ पर है, देखिए सी पॉइंट है अनिल का और बी इंडिया गेट है, तो इसका मतलब हमें इनका बीच में खड़ी है, तो इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, -5 + 3, x में x प्लस कर लेते हैं, y में y, -4, फिर -4/2, that is equal to -2/2, and this is -8/2। पॉइंट क्या बन गया, -1 -4, -1 -4। ये इसका सुमेधा की लोकेशन हमें पता चल गई कि सुमेधा कौन से पॉइंट पर है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें आ गई है। साइन सी का वैल्यू बताइए। तो साइन सी, व्हाट इज साइन सी, दिस इज p/h, तो हम यहाँ लिख लेंगे p/h। अब p कौन सा कंसीडर करेंगे, जो एंगल के अपोजिट साइड होती है ना, ये c हमें बताना है, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AB। दिस इज AB एंड H इज AC। इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 8/8√2, 8 से 8 कैंसिल हो गया, देखिए हमारे पास बचा 1/√2। और अब हम बता सकते हैं क्लियर कट, साइन कहाँ पर होता है 1/√2, 45 पे, दैट मीन्स C इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन C उसने हमसे पूछा है, तो हमें C कैलकुलेट नहीं करना, हमें सीधा अपना आंसर यहीं से बता देना है। दिस इज 1/√2, आंसर इज C। अगर वो हमसे C पूछता कि C एंगल कितना डिग्री का है बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाता कि हम कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं अनिल यहाँ पर, तब हम ये बताते कि C इज 45 डिग्री, अदरवाइज साइन C इज 1/√2। तो बेटा आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से और भी केस स्टडी सिंपल हमारे पेपर में भी आएंगी। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।